हेलो स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाउ डज इवोप्रेशन कॉज कूलिंग? इवोप्रेशन से कूलिंग कैसे होता है? इन एन ओपन वेसल, बराबर, ओपन वेसल लेना है हमें। द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग। कोई भी बर्तन खुला होगा तो लिक्विड जो होगा वो इवोपरेट करना चालू रहेगा, राइट। इवोप्रेशन होता रहेगा उसमें से। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोप्रेशन, राइट। आसपास में से पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो है वो एनर्जी रीगेन करने का ट्राई करते हैं। इवोप्रेशन के दरमियान जो एनर्जी लॉस हुई है उसको वो रीगेन करना चालू रखते हैं, बराबर, ट्राई करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, बराबर। तो एनर्जी रीगेन करने जो ट्राई करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से सराउंडिंग कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है। देन व्हाट हैपन्स व्हेन यू pour some acetone नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर palm, राइट। तो ये पूछते हैं एग्जाम में। नेल पॉलिश रिमूवर का दूसरा नाम क्या है? एसीटोन, राइट। एसीटोन अगर हम अपने हाथ पर, हथेली पर रखेंगे तो हमें क्या लगता है? एकदम ठंडा ठंडा लगता है नेल पॉलिश रिमूवर को, बराबर। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो पार्टिकल्स जो है अपने हाथ में से, पाम में से एनर्जी गेन करते हैं, या तो सराउंडिंग में से एनर्जी गेन करते हैं, और क्या करते हैं? इवोपरेट होते हैं। उसकी वजह से पाम को क्या लगता है? कूल लगता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, बराबर, बहुत ही गर्मी का दिन हो, उसके बाद पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, राइट। बहुत ही गर्म दिन हो उस दिन पीपल क्या करते हैं? ठंडे पानी का, मतलब पानी का छिड़काव करते हैं। कहाँ पर? रूफ ऊपर या तो ओपन ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट, छुपी हुई जो गर्मी है ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वो हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प करती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन? तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं डेली लाइफ में से, जहाँ पर हमें इवोपरेशन की वजह से कूलिंग का क्या असर होता है वो हम फील कर सकें, राइट। तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल अगर आपको पास है तो आप देख सकते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? तो समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, बराबर, एग्ज़ाम के लिए, कि समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, राइट। समर के टाइम पर पसीना हमें ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म ही ऐसी है, राइट। तो उसकी वजह से हम कूल रह सकते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग इवोपरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, राइट। तो इवोपरेशन के टाइम पर जो पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, राइट। जो हीट एनर्जी है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होती है, राइट, और वो एब्जॉर्ब बॉडी में से होती है, जिससे बॉडी कूल रहती है। तो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट, राइट। जो कॉटन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है,
राइट। तो वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प होती है, बराबर। तो कॉटन क्या करता है, बीइंग गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, वो कॉटन क्या है, वाटर को इजीली अच्छे से वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवोपरेशन, और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, खुला रख देता है, जिससे इजी इवोपरेशन हो जाता है। ओके, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर का जो ग्लास है, बराबर, तो उसके ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों देखने को मिलते हैं, बराबर। तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, राइट। ये तो पता है हमें, आइस कोल्ड वाटर अगर टम्बलर में लिया तो उसके बाहर के सरफेस पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। क्या होता है, वाटर वेपर जो है एयर के अंदर वो कांटेक्ट में आता है कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ, और वो एनर्जी लूज़ करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लास्ट में भेज दूंगा, राइट। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।